साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र हमारे गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय का। इस संयुक्त निकाय में आज दूसरा सूत्र, दूसरा वर्ग जो है, दूसरा पुस्तक निदान संयुक्त या निदान वर्ग का अभ्यास हम लोग करेंगे। इसमें आज हम लोगों ने लगभग लगभग पටිච්ච समुप्पाद के ऊपर बहुतांश सूत्रों को देखा। अभी हम इन दिनों, पिछले 2-3 दिनों से हम लोग अभ्यास कर रहे हैं 4 प्रकार के आहार पर। ठीक है। आज आहार के बारे में पुनः एक बात सीखेंगे। आज जिस सूत्र का अभ्यास करेंगे, इस सूत्र का नाम है अथिराग सूत्र। राग का मतलब होता है तृष्णा। ठीक है। लालसा, चाहत। ठीक। अथि का मतलब होता है होना, जहां इच्छा चाहत हो, इसके बारे में भगवान ने उपदेशित किया हुआ सूत्र। यह सूत्र भी सावर्थी निदान है, यानी भगवान बुद्ध जी ने जब भगवान श्रावस्ती में थे तब उपदेशित किया है। भगवान कहते हैं, चत्तारो में भिक्खवे आहारा भूतानं सत्तानं भूतानं व सत्तानं व ठितिया संभवेशीनं व अनुग्रहाय। क्या कहते हैं भगवान? कि भिक्षुओं, 4 प्रकार के आहार इस लोक में देखने को मिलते हैं, जो सत्वों की स्थिरता के लिए, यानी इस लोक में हमें बने रहने के लिए, तथा उत्पन्न होने वाले सत्वों के, उत्पन्न होने वाले जीवों के लिए सहायक बनते हैं। है ना? वह तो जैसे कि हम देखते हैं ना, गर्भ में कोई बालक पल रहा हो, तो माँ जो भोजन करे वो उस गर्भ के बालक को मिलता है ना? जन्मने के बाद माँ का दूध ही उसके लिए पोषण का काम करता है। वैसे ही जो सत्व जन्मने वाले हैं उस दिशा में, उनके लिए भी ये 4 प्रकार के आहार काम करते हैं। ठीक। हाँ। तो कौन से ये 4 आहार हैं? पहला है कबलिकारो आहारो, ओलारिको व सुखमुआ। एक है कॉल बनाकर खाया जाने वाला, है ना? वो माँ बिल्कुल ऐसे गोल 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 हाथों से बच्चे को खिलाती है ना? भाग भाग कर खिलाती है। देखा है ना आपने? उसको कहते हैं कबलिकार आहार। तो चाहे वो सैरेलैक की तरह तरल हो या फिर रोटी के टुकड़ों की तरह कठोर हो, दोनों ही प्रकार का भोजन। हस्सो द्वितीय, ये जो स्पर्श है ये द्वितीय है ना? हम लोगों ने देखा है स्पर्श, बच्चा मम्मी की गोद में आते ही बिल्कुल शांत हो जाता है। वो स्वयं ही उस ऊष्मा को समझ लेता है, सिक्योर फील करता है। क्यों? स्पर्श वहां है, वह स्पर्श। मनो संचेतना तथ्यो, तीसरा है मन की संचेतनाएं, मन में जागने वाले विचार। चौथा है विज्ञान। यह 4 आहार भगवान कहते हैं सत्वों को बने रहने के लिए, जितने जीव हैं उन सत्व है उन सभी को बने रहने के लिए, तथा जो जन्म लेने वाले हैं उनके सहायता के लिए होते हैं करके। अब इसका एक बड़ा सुंदर भगवान ने विग्रह किया है। भगवान कहते हैं, कबलिकारे च आहारे भिक्खवे। ये जो कौल बनाकर खाया जाने वाला आहार है, कौल यानी ग्रास बनाकर, है ना, पिंड बनाकर खाया जाने वाला आहार। अच्छी रागो, इस भोजन के प्रति हमारे जीवन में क्या है? राग है। राग यानी इच्छा, रट लगाने वाला राग। ठीक है। अति नंदी, 4 दिन मीठा न खाए तो कैसे लगता है? बहुत दिनों से मीठा नहीं खाए हैं, है ना? उसके बाद में गुलाब जामुन पसंद है, तो बहुत दिन हो गए किसी ने गुलाब जामुन नहीं लेकर आए करके मन में ही लगता है। ये क्या है? नंदी है। कह रहे वो होता, हाँ, रसमलाई, हाँ वो हो जाए तो, है ना? कई लोग आपने देखा होगा, कहते हैं कुछ भी खा लो, पर थोड़ा सा चावल खाए बगैर पेट नहीं भरता। है ऐसा कुछ लोग कहते हैं चावल नहीं, रोटी। इसके प्रति ये जब बोलते हैं हम, ये क्या है? ये है नंदी। वो बनाकर रखा है हमने, तो ये नंदी राग है। अति तन्ना, इनके प्रति तृष्णा है। हम्म? हम लोग कई बार देखते हैं, हमारे ही परिवार में हो कुछ हो, रोज दाल चावल मिले तो ये ऐसा ही है। अभी बीच बीच में वो सोशल मीडिया पर आ रहा था कि मार्केट में इतनी सारी सब्जियां हैं और मम्मी को पूछते क्या बनाते, तो तोहरी और टिंडे ही क्यों बनाते हो करके। बहुत लोगों ने देखा है वो वीडियो, है ना? क्यों? क्योंकि तन्ना है किसके प्रति?
ये जो खाना खाते हैं इसके प्रति। हमारे लिए देखो कितनी स्ट्रीट मार्केट जो है ना, स्ट्रीट फूड मार्केट कितना डेवलप हो गया है। मोमोज से लेकर सारे, मोमो जो है जितनी चाहिए वो खा सकते हैं। हाँ, अलग अलग तरीके का पकवान बनता है, सब शाम के समय बनता है। घूमने चले गए, खा लिए। डॉक्टर ने कहा है शाम को 6 बजे 8 बजे के बाद मत खाओ, पर टहलने निकलने के बाद होता ही है। गुपचुप का ठेला देखने के बाद, है ना, गोलगप्पो का ठेला देखने के बाद इच्छा नहीं होती ना रुकने की। पता है कई बार अनहाइजीनिक है, वो होता रहेगा, देखेंगे, अभी चाहिए। ये क्या है? तो ये जो कॉल बनाकर खाया जाने वाला आहार है, इस आहार के प्रति भगवान ने कहा, अत्थि रागो, अत्थि नंदी, अत्थि तन्हा। राग है, नंदी है, और तन्हा है। ठीक है, नंदी पीछे पीछे आने वाली जो चलते हैं ना, बिल्कुल चल रहा है उसके साथ साथ में, वो नंदी। पठितितं तत्थ विज्ञानं आरुह्य। भगवान कहते हैं जैसे ही इस कॉल बनाकर खाने वाले आहार के प्रति ये तीन चीजें प्रतिष्ठित हो जाए, तो क्या होता है? उसके परिणाम स्वरूप से विज्ञान बनता है। ठीक है, भोजन के प्रति तीन तरह से तन्हा, नंदी और राग उत्पन्न प्रतिष्ठित हो जाए हमारे जीवन में, प्रतिष्ठित हो जाए, तो वहां विज्ञान उत्पन्न होता है। यथ पतिष्ठितं विज्ञानं विरुल्लं। जहां पर यह विज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है, विज्ञान उत्पन्न हो जाता है, अत्थितत् नाम रूपस्य अवक्रांति, वहां पर नाम रूप का प्रादुर्भाव होता है, उत्पन्न हो जाता है, प्रकट हो जाता है। अवक्रांति का मतलब होता है, ठीक है, यथ 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 अत्थि नाम रूप अवक्रांति। जहां पर ये नाम रूप का प्रादुर्भाव होता है, उत्पत्ति होती है, अत्थि तत्थ संखारानं बुद्धि, वहां संस्कार बनते हैं। वहां जहां नाम रूप बनता है वहां क्या होता है? संस्कारों की बढ़ोतरी देखी जाती है, वो संस्कार बढ़ते जाते हैं करके कहा है। फिर यथाति संखारानंग बुद्धि, जहां संस्कारों का बढ़ना दिखाई देता है, अत्थि तत्थ आयतिं पुनः भवाभिनिपत्ति, वहां पर पुनः पुनः जन्म लेने का भव देखने को मिलता है। जहां जहां संस्कार बढ़ते, जैसे जैसे संस्कार बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा गर्भ, वैसे वैसे हमारा भव, वैसे वैसे हमारे जन्म का स्थान बढ़ते जाएगा करके भगवान कहते हैं। यथ अथि आयतिं पुनर्भवाभिनिबत्ति, जहां यह जन्म का भव आ जाए, अथि तथ आयतिं जाति जरा मरणं, भगवान कहते हैं वहां पर जन्म, जरा और मरण, कौन कौन सी तीन चीजें हैं? जन्म है, जरा है, और मरण है। ये तीनों चीजें वहां पर उत्पन्न हो गई थी। कहां पर? जहां पर भव उत्पन्न हो गया है। भगवान कहते हैं जहां पर ये जरा मरण है, अत्थि या यथ अत्थि आयति जरा मरण, जहां यथ अत्थि, जहां पर, अत्थि का मतलब होना, यथ यानी जहां, ठीक है, तो जहां पर आयतिं जरा मरणं, जहां पर जरा मरण का ये जाति जरा मरण है, जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु है, सशोकं, शोक के साथ में जीना है, तंग भिक्खवे सदरंग सौपायासंति वदामि, वहां पर केवल दुख, शोक, पीड़ा, उपहास, उपायास जो है, उपहास नहीं उपायास, यही है। जन्म के साथ साथ रोना शुरू हो जाता है, जन्म के साथ साथ क्रंदन। आनंदित रहने वाला व्यक्ति भी भीतर ही भीतर कितना दुखी है, ये हम लोग नहीं कह सकते, पर दुख उसके जीवन में भी है। इस लोक में कितना भी धनवान लोग व्यक्ति हो जाए, परिवार में इकट्ठा बैठकर न खाने का सुख उसे है नहीं, दिन भर माता पिता साथ में रहे इसका सुख है नहीं, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का दुख, वो भी। ये धन व्यक्ति को सुखी नहीं बनाता, इतना धन भी हो जाए तब भी कहीं ना कहीं दुख है। इसका मतलब इस दुनिया में ही ये दुख है। भगवान यही बताते, किस कारण से? भोजन के प्रति नंदी, राग और तन्हा जहां बैठ जाती है,
जैसे ही ये नंदी राग और तन्हा बैठ जाती है, बैठते ही वहां पर विज्ञान आता है। जहां विज्ञान आता है वहां पर नाम रूप आ जाता है। जहां नाम रूप आता है वहां संस्कार बढ़ जाते हैं। वहां पर आदमी फिर गांठें बांधना शुरू करता है। विपश्यना में देखा है ना हमने, हम कहते हैं संस्कार कोई गांठें बांध रहा है। गांठ बांधना यानी क्या होता है? आपने देखा होगा, बांधने के लिए बड़ा आसान है, पर खोलने के लिए बड़ी मुश्किल लगती है। तो ये गांठ बांध लेता है। जहां पर ये संस्कार बढ़ जाते हैं वहां पर जन्म बढ़ जाता है। जहां जन्म है वहां जरा मरण है, शोक है। और जहां जरा मरण है वहां दुख भोगने वाला व्यक्ति लगा रहता है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं स्पर्श, मनोसंचेतना और विज्ञान आर के प्रति भी केवल कवल बनाकर खाने वाले नहीं, इस विज्ञान इनके तीनों के प्रति जो तन्हा है, राग है, नंदी है, वह जहां जहां प्रतिष्ठित हो जाती है वहां वहां विज्ञान का उत्पत्ति हो जाती है। वहां विज्ञान देखने को मिलता है। जहां विज्ञान देखने को मिलता है वहां नाम रूप का प्रादुर्भाव होता है, उत्पत्ति होती है। जहां नाम रूप उत्पन्न हो जाता है वहां पर संस्कारों की बढ़ोतरी होती है। जहां संस्कार बढ़ते हैं, उस संस्कारों के बढ़ने से गर्भ में जन्म लेने का भव उत्पन्न होता है। तो किसी भी प्रकार का भव हो, चाहे गर्भ में हो, चाहे अंडे में हो, चाहे ओपोपातिक हो, चाहे संसेदज हो, चारों ही प्रकार के जन्म का वहां भव उत्पन्न हो जाता है। जहां भव उत्पन्न हो गया वहां जाति, जरा, मरण, जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु ये तीनों है। और जहां पर जन्म है, बुढ़ापा है और मृत्यु है, वहां पर पूरा जीवन दुख दौमनस्य के साथ सदुखं सशोकं शोक से युक्त होकर ही जीवन जीना पड़ता है करके भगवान कहते हैं। अब उसका एक सुंदर उदाहरण देते हैं। भगवान कहते हैं सेयथापि भिक्खवे रजको वा चित्तकारो वा। कहते हैं भगवान कि कोई रजक हो यानी मिट्टी का काम करने वाला, लिपने वाला हो, या चित्रकार हो। हाँ, चित्रकार यानी जो पेंटिंग करता हो, है ना, सुंदर सुंदर। वाह सती रजनीया वा लाखाय वा हल्दियाय वा नीलाय वा मजिंठाय वा सुपरिमट्ठे वा फालके। तो कहते हैं कि अलग अलग रंगों से, सफेद, पीला, हाँ, नीला, मजिंठा रंग जो है, इनसे सुंदर ऐसे बिल्कुल प्लेन जगह पर, फलक पर हो या भित्ति पर हो। भित्ति आया हुआ, हम भित्ति कहते हैं, पाली में भित्ति ही है, भित्ति का मतलब दीवार। इसके ऊपर दुस्सपट्टे वा इत्थि रूपं वा पुरिस रूपं वा अभिनिमिनेय सबंग पंचांगं। क्या कहते हैं कि वहां इन रंगों का इस्तेमाल करके किसी स्त्री का रूप हो जाए या किसी पुरुष का रूप चित्रित कर लेता है, हर एक आयाम के साथ। छोटी सी छोटी डिटेल्स जो है ना, उस डिटेल्स के साथ ये बनाता है। भगवान कहते हैं ऐसा ही भिक्षु हो। तो हम कहते हैं ना, अब ये चित्र पूर्ण हो गया। किसी चित्रकार का आधा पेंटिंग अधूरा हो जाए तो हम उसे पूर्ण नहीं समझते, उसे उतना आकर्षणीय नहीं मानते। पिकासो की बात अलग है। परंतु आ, बाकी कोई चित्रकार बना रहा है, उसमें आधा चेहरा नहीं है, हम कहते हैं अरे ये तो ऐसा ही रहेगा करके, उसकी कीमत नहीं होती। वैसे ही ये संपूर्ण चित्र बनाता है, अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करके। भगवान कहते हैं वैसे ही हम लोग भी इन चार प्रकार के आहार के साथ में रहते समय नंदी, तन्हा और राग को जगाकर, चारों आहारों के प्रति नंदी, राग और तन्हा को जगाकर क्या करते हैं? विज्ञान, विज्ञान के बाद में नाम रूप, नाम रूप के बाद में संस्कारों का बढ़ना, संस्कारों के बाद में गर्भ में आना, यह भाव की उत्पत्ति। और भाव के साथ में क्या होता है? जरा मरण, जाति। और जहां जाति जरा मरण है वहां दुख का भोगना है। ये इसी तरह से इन भोजन के सहारे हमारा पूरा जीवन चित्रित करने जैसा हो। जैसे रूप बनाता है वैसे ही चित्रित करना। भगवान कहते हैं इसी कारण से भोजन की तरह देखे तो राग युक्त भोजन करने से क्या होता है? यह व्यक्ति का संसार दीर्घ होते चले जाता है करके भगवान इस सूत्र में बताते हैं। इस सूत्र का दूसरा भाग हम कल को अभ्यास में करेंगे। इसके विरुद्ध में जो भगवान ने बताया अथिराग सूत्र का दूसरा भाग कल के अभ्यास में। तो हमें जानना चाहिए कि हम और आप दोनों लोग भोजन किस तरह से करते हैं। चारों तरह का भोजन। हमारे भोजन में राग है, हमारे भोजन में तन्हा है, हमारे भोजन में नंदी है।
ठीक है। इसीलिए अरहंत और हम में अंतर क्या है? अरहत में हम लोग जब भोजन करते हैं, रस राग संयी कहते हैं हमारे भोजन को। यानी स्वाद को तृष्णा की दृष्टि से चखते हुए, उसमें उसको पकड़कर जीत हम चखते हैं उसको। तो रस राग संयी कहते हैं उसे। अरहंतों में केवल रस संयी होता है, केवल स्वाद उनको महसूस होता है। मीठा है तो मीठा है, तीता है तो तीता है, कड़वा है तो कड़वा है ना। उसके बाद में अलग अलग रस हो, उसका रस उतना उनको समझ में आता है, उसके प्रति तन्ना नहीं। हम लोगों का है, चखते ही एक गुलाब जामुन और मिल जाए तो बढ़िया होगा। कंट्रोल नहीं कर पाते हम। हाँ, यहां तक आए डकार भी ले और एक और थोड़ा सा, भागते भागते एक कहीं से उठा के, कल शुगर देखी जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो जीवन है, अथि रस राग संयमी। हम खाना ही कैसे खाते हैं कि हम रस को राग से युक्त होकर खाते हैं, इसीलिए। परंतु उसको खत्म करना ऐसा सरल नहीं है। धर्म का अभ्यास हम कर रहे हैं तो इसको अच्छी तरह से जानना चाहिए, और फिर उसका अभ्यास करते करते आर्य अष्टांगिक मार्ग पर आते ही हमारा ये जो राग रस राग है वो खत्म हो जाएगा। तो आज यह सूत्र का उपदेश आप सभी को, हम सभी को भगवान के बताए इस धर्म को समझने के लिए, सीखने के लिए, चार आर्य सत्य के बोध के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।